जैसे कि आज संकट चौथ का व्रत था तो मैं व्रत के स्नैक्स बनाने वाली थी और सोचा कि रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। माफ़ कीजिएगा, एक दिन मैं लेट हो गई हूँ। ये रेसिपी मुझे पहले शेयर करनी चाहिए थी ताकि आप भी अपने व्रत में ये स्नैक्स बना के खा पाते। लेकिन कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे व्रत आएंगे जिसमें आप ये स्नैक्स बनाकर खा सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्रत वाले स्नैक्स जो बनते हैं साबूदाने और मूंगफली के। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वर्जन है ये स्नैक्स का, जो आप बनाकर खा सकते हैं। क्योंकि व्रत में नई नई चीज़ें खाने का दिल करता है, वही आलू वही रोटी खाने का कई बार दिल नहीं करता, तो दिल करता है कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाया जाए। तो ये उन्हीं में से एक स्नैक्स हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ वो ले लिया था कच्ची मूंगफली का, जिन्हें मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट करने के बाद इन्हें थोड़ा सा कर लिया था ठंडा और इनके सारे छिलके मैंने निकाल दिए थे। अब उसी कढ़ाई में मैंने ड्राई रोस्ट करने के लिए डाल दिया था 1 बोल साबूदाना का। साबूदाना आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। मैंने साबूदाने की कटोरी डाल के उसे भी ड्राई रोस्ट करना शुरू कर दिया और साथ में ही वही मूंगफली दोबारा से डाल दी, जो अभी मैंने ड्राई रोस्ट करी थी लेकिन छिलके निकाल के। थोड़ी देर के लिए इनको मैंने कर लिया था ड्राई रोस्ट और फिर हमने इसका बनाना है पाउडर। इसे हमने दरदरा ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना। अब मैंने पहले इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है, निकाल के इसे ठंडा होने दिया और फिर ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक पाउडर बना लिया, जो दरदरा था, बिल्कुल महीन नहीं था। तो सबसे पहले रेसिपी को एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने साबूदाना और मूंगफली का एक दरदरा सा पाउडर रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए थे, जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। मैंने ग्रेटर ले लिया था, इन्हें मोटी साइड से कर लिया था ग्रेट और फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स कर लिए थे मिक्स। ये जो स्नैक्स हैं बड़े क्विकली बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये व्रत के लिए बेस्ट स्नैक्स हैं। आलू ग्रेट हो गए थे और इसमें मैंने जो पाउडर बनाया हुआ था साबूदाने और मूंगफली का, वो डाल दिया था। इसके ऊपर अब आती है बारी अदरक और मिर्च डालने की। एक छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने ग्रेट कर लिया था बारीक और एक हरी मिर्च पीसेस में कट कर ली थी। हरी मिर्च भी मैंने डाल दी। हरी मिर्च आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें डाल दिया था नारियल का बुरादा। आप चाहे तो फ्रेश नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा का। स्वादानुसार मैंने डाल दिया था इसमें व्रत वाला नमक और फिर मैंने इसमें डाल दिया था आधा चम्मच काली मिर्च, जो कुटी हुई मेरे घर पर पड़ी हुई थी। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इनमें से जो भी व्रत में चीज़ें नहीं खाते आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ ये सारी व्रत के रिलेटेड ही हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद बारी आ जाती है हरे हरे धनिए की। अब धनिया पत्ती डाल ली मैंने और इसे एक डो फॉर्म में रेडी करना शुरू कर दिया था। क्लीन हाथों से आपको इसे एक डो फॉर्म में रेडी कर लेना है। जल्द ही ये भी प्रोसेस हो गया था, डो रेडी हो चुका था, जिसे मैंने थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब जब डो रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले हाथों को करना है ग्रीस। ग्रीस करने के बाद इसका छोटा छोटा पोर्शन लेके आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने गोल शेप दी है, इसको बॉल्स ही रेडी करे हैं। आप चाहे तो इसे सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं, आप चाहे तो इसे टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैंने हाथों को ग्रीस करके इनके बॉल्स बनाने रेडी कर लिए थे। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, बस इसी तरह से मैंने बॉल्स रेडी कर लिए थे सारे के सारे। अब बारी आती है इनको स्टीम करने के लिए। सबसे पहले मैंने स्टीमर को गैस पे चढ़ा दिया था, जिसमें मैंने पानी डाल दिया था। ये ऑलरेडी गर्म हो चुका था। ऊपर वाले कंटेनर में मैंने पहले इसे घी से ग्रीस कर लिया ताकि ये जो बॉल्स हैं बेस पे चिपके ना। अब मैंने सारे के सारे जो बॉल्स रेडी करे हुए हैं उन्हें रखना शुरू कर दिया था और इन्हें लो फ्लेम पे हमने करना है 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम, ताकि ये अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रहें। सारे के सारे बॉल्स मैंने इसमें डाल दिए थे और इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने इन्हें पकाना शुरू कर दिया था और बीच बीच में आपको इन्हें चेक करते जाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार रख दिया तो आपको बिल्कुल चेक ही नहीं करना, आपको उलट पलट करके इसे अच्छे से पका लेना है। अब आप देख सकते हैं कि बॉल्स अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब मैंने सारे के सारे बॉल्स एक प्लेट में निकाल लिए थे। अब इनकी बारी थी टेम्परिंग करने की, थोड़ा सा तड़का लगाने की। वैसे आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा तड़का दे देंगे तो ये और भी टेस्टी हो जाएंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच के करीब देसी घी, जो ऑलरेडी मैं मेल्ट करके रख चुकी थी। जैसे ही घी गर्म हो गया तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था 1 छोटा चम्मच जीरा का और ये बॉल्स इसमें डाल दिए थे और इन्हें कर लिया था टॉस। अच्छे से टॉस करने के बाद ऊपर से मैंने डाल दी थी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से मैंने इन बॉल्स को कर लिया था गार्निश। जैसे ये देखने में टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में यकीन मानिए उतने ही ये टेस्टी बने थे, है भी हेल्दी और फास्ट के लिए तो सबसे बेस्ट स्नैक्स है, आप ज़रूर बनाइएगा। अब सारे के सारे बॉल्स डालकर मैंने इन्हें अच्छे से टॉस कर लिया था और ये हो गए थे रेडी। अब बारी आती है चटनी बनाने की।
इनके साथ मैंने आज प्रेफर करी अमरूद की चटनी बनाने की। आपको पता है फास्ट के स्नैक्स हैं, तो जो चटनी है वो भी स्नैक्स के रिलेटेड, फास्ट के रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो मैंने अमरूद की चटनी बनाई है इन स्नैक्स के साथ। अब उसकी रेसिपी आप लोगों से मैं कर रही हूँ शेयर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चटनी बनाने की रेसिपी भी इसी वीडियो में है। मेरे बॉल्स तो हो गए थे रेडी, स्नैक्स हो गए हैं रेडी। आप देख सकते हैं कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी बने हैं। अब चटनी की तैयारी भी मैंने एक साइड पे कर ली थी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने एक अमरूद छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया था। जी हाँ, चटनी बन रही है अमरूद की। अमरूद की चटनी इन स्नैक्स के साथ बहुत ही डिलीशियस लगती है और मेनली आप फास्ट में ये चटनी बना सकते हैं। अगर आप लोग धनिया नहीं खाते हैं तो धनिया स्किप कर सकते हैं। चलिए, अब चटनी की बारी आ जाती है इन स्नैक्स को बनाने के बाद। साइड पर मैं साथ साथ ही उसके भी इंग्रेडिएंट्स रेडी करती जा रही थी। इनको टॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको थोड़ा सा कलर दे दीजिएगा। ऐसे ये वाइट वाइट रहते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से टॉस कर लेंगे तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फ्लेम आपको कर देनी है ऑफ। स्नैक्स तो हो गए हैं रेडी। बाहर से फटाफट से आवाज़ें आ रही थी कि जल्दी लेकर आओ, क्या बन रहा है, क्योंकि आज मैंने और मम्मी ने फास्ट रखा हुआ था। चलिए चटनी की ओर बढ़ते हैं। अब ग्राइंडिंग जार में मैंने अमरूद छोटे छोटे पीसेज में कट करके डाल दिया था। एक छोटा पीस मैंने अदरक का काट के डाल दिया था। एक हरी मिर्च 2 टुकड़ों में कट करके डाल दी थी और इसमें डाल दी थी हरी हरी धनिया की पत्तियाँ। अब स्वादानुसार मैंने इसमें डाल दिया था नमक और ऊपर से मैंने हाफ नींबू स्क्वीज़ कर लिया था अच्छे से टेस्ट के लिए। अब मैंने इसमें छोटा चम्मच जीरा भी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। अगर आपको अच्छे से काम करना है तो आप इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी डाल सकते हैं। लेकिन आजकल तो आपको पता है ठंड है, तो इसीलिए मैंने इसमें पानी ही डाल दिया, क्योंकि ठंड में जो पानी है वो भी ठंडा ही रहता है। नींबू स्क्वीज़ करने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच डाल दिया है पानी और इसे ग्राइंड करना कर दिया था शुरू। इसका हमने एक फाइन पेस्ट बना लेना है। जब तक अपनी चटनी रेडी नहीं होती तब तक इसे ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं चटनी हो गई है रेडी। साथ साथ में मैंने स्नैक्स कर दिए हैं सर्व और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बड़े बोल में मैंने चटनी निकाल दी थी, छोटे में मैंने स्नैक्स के साथ सर्व कर दी थी। यकीन मानिए चटनी बहुत ही डिलीशियस बनी है। फास्ट के लिए बेस्ट चटनी और बेस्ट स्नैक्स हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जब भी आप फास्ट रखते हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बढ़िया वाले स्नैक्स मैं फास्ट के लिए ही लेकर आई हूँ। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।